नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से ये कांस्टेबल की भर्ती है और इस एग्ज़ाम में क्या क्या किस तरीके से और किस पैटर्न में आपको और सही स्ट्रेटजी के साथ आपको एग्ज़ामिनेशन में अच्छे नंबर के साथ आपको क्वालिफाई करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट में बहुत सी दी हुई हैं। आप लोग फॉर्म भरने से पहले इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग एग्ज़ाम में क्रैक हो गए, आपका एग्ज़ाम निकल गया, लेकिन शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एडवर्टाइजमेंट आप लोग नहीं समझने के बाद वो गलती करते हैं, जो आपको शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बहुत बुरा लगता है जब यह सिलेक्शन हो जाता है। तो यार ऐसी गलती ना करें, आप वीडियो को जरूर देखें। और उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम बताते हैं बहुत खास बातें हैं जो आपको हाईलाइटेड आपको दिखेंगी, और प्लस आपको एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे फोकस करना है, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। और प्लस और इस भर्ती से रिलेटेड और भी अपडेटेड वीडियो आते रहेंगे, इसलिए आप अपने चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों को। और प्लीज़ तैयारी जम के करें, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। सबसे खास बात है कि चुनावी प्रक्रिया चलने वाली हैं, तो उसी का एक माहौल है, तो आप लोग इस पर जुट जाइए। तो चलिए देरी ना करते हुए कुछ खास बातें एडवर्टाइजमेंट्स में जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, बात करें भर्ती की टोटल पोस्ट के लिए, तो देखिए टोटल पोस्ट आपकी जो है बहुत अच्छी पोस्ट है, 60,244 पोस्ट हैं। और और इसमें जो है आपकी कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट देखिए दिख रही होगी कि जो आरक्षित वर्ग जो कि जनरल हैं, तो जनरल के लिए आपकी जो है 24,102 पोस्ट हैं। EWS की जो है आपकी 6,024 पोस्टें हैं, और OBC की जो पोस्ट हैं 16,264, SC की जो है 12,650, और ST की जो है 1,204 हैं। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में वैकेंसी आई हुई है, और जमकर तैयारी करिए एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो इसलिए मैं यही आपसे कामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सेलेक्ट हों। 2024 आपके लिए बहुत ही शुभ हो, अच्छा हो। लेकिन उससे सबसे खास बात यह है कि अपनी एक एक ताकत जुटा के जमा करो और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ो और तैयारी अच्छे से करो। चलिए आगे बताते हैं क्या क्या खास होने वाला है इस एडवर्टाइजमेंट में। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 27 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी जो अंतिम तिथि है 16 जनवरी। तो आप लोग जो है ये गलती ये मत करिएगा कि अभी फॉर्म अभी स्टार्ट हुआ है हम बाद में भर लेंगे, ये गलती बिल्कुल मत करिए। अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले दर्ज कराएं। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जो जब कभी कभी क्या होता है कि साइट बिजी होती है तो सर्वर पे इतना लोड होता है कि आपका साइट बहुत सारी चीज़ें अटक जाती हैं, ठीक है। तो वो गलती मत करिए, आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए। ज़्यादा करना ही है तो आप लोग जरूर करिए, इस चीज़ का इंतजार मत करिए, ठीक है। तो इसकी संशोधित तिथि 18 जनवरी 2024 है। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को एक बता दें, अगर आप लोग फॉर्म अपने आप भर रहे हैं तो डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें, लैपटॉप का इस्तेमाल करें, मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म मत भरें, ठीक है। मोबाइल का कुछ वर्जन होता है जो सपोर्ट नहीं करता, आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं एरर जरूर आएगी। इसलिए आप या तो CSC सेंटर या साइबर कैफेज के थ्रू ही फॉर्म भरें, या आपके पास सिस्टम है, आपके पास जानकारी है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो आप भरें। अन्यथा रिक्स ना लें, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट की भर्ती और गलती हो गई तो फिर बहुत दिक्कत है। अंतिम तिथि के बाद भी संशोधित फिर कोई प्रक्रिया नहीं होने वाली। और फीस की बात करें तो देखिए, इसमें फ़ीस आपकी जो 400 रुपये लगने वाली है, जो कि निर्धारित शुल्क है। तो देखा जाए तो बाकी और आपसे एग्ज़ाम है जो कि बहुत महंगे में, फिर भी एक ठीक। देखिए, यहाँ पे शैक्षिक योग्यता से संबंधित एक बहुत सी इंपॉर्टेंट बात निकल कर सामने आ रही है, जो आप लोग विशेष ध्यान दें। जो ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो इंटर पास हुए हैं और उनके पास कुछ कागजात नहीं हैं, लेकिन वो लोग फॉर्म भर देंगे तो शायद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। अगर 12वीं कक्षा के साथ साथ उसके समकक्ष कुछ अर्हता हो तो आप वो भी मान्य होगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, इस पर विशेष ध्यान दें कि जिन लोगों ने मान लीजिए इंटर पास कर ली है, लेकिन उनको उनके पास अभी इंटर का प्रमाण पत्र नहीं है, जो कि एक जो निर्धारित डेट है उस तक उनके पास होना चाहिए। अपेयरिंग कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया फॉर्म भरने के। अगर आप अपेयर्ड हैं, अभी इंटर क्लियर भी नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, जिन लोगों के पास इंटर पास है उनके पास उनका सर्टिफिकेट नहीं है इस डेट में, तो अभी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए आपके स्कूल के पास अगर आपने अभी सर्टिफिकेट नहीं उठाया इंटर का, तो आप लोग अभी डेट जो उसकी लास्ट डेट उससे पहले आप रिसीप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि शायद उसकी कॉपी या उसका डेट ऑफ कब मिला है वो सब मांग सकता है ऑनलाइन। तो आप अपने पास ज़रूर रखिए डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ें ध्यान रख।
और इस फॉर्म में वरीयता भी मिलने वाली है जिन लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा कुछ है, जैसे कि आपके पास अगर डुअल सोसाइटी का CCC या कंप्यूटर ओ लेवल का अगर कुछ है तो कह सकते हैं इनको एक प्रेफरेंस मिलेगा। अगर कुछ कैंडिडेट इनके सेम नंबर्स हैं या कुछ है तो मेरिट पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को वरीयता दी जाएगी। साफ साफ यहाँ दिया अधिमानी अर्हता अगर है तो ओ लेवल है या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC भी प्रमाण पत्र हो, तो इन लोगों को एक छूट मिलने वाली है। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है तो आप इसका। और उम्र की बात करें तो देखिए इसमें जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 साल के अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी जो कैटेगरी वाइज छूट है वो तो आपको मिलेगी ही। देखिए लिखित परीक्षा की बात करें तो देखिए लिखित परीक्षा जो है आपकी जो 300 नंबर की होने वाली है और समय आपका 2 घंटे का होगा। और इसमें आपको 4 विषय में आपका कमांड रखनी है, जो कि पहला एक जनरल नॉलेज, फिर सामान्य हिंदी और रीजनिंग और मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि बुद्धि तार्किक संबंधी। ठीक, इसमें आपकी मैथ भी है, रीजनिंग भी है, GS भी है और समान हिंदी है। अब देखिए आपको पढ़ना कहाँ है, समान हिंदी भी आपको पढ़नी कैसे है, तो देखिए हिंदी के लिए आदित्य की एक बुक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन हिंदी की बुक है। ये बुक एक ऐसी बुक है कि जो आप IAS PCS लेवल की हिंदी को भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर इस बुक को आपने इस बुक के माध्यम से पढ़ा, आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप खरीद लीजिए। 250 से 200 के बीच के अंदर की बुक है, और ये बुक आपने खरीद ली तो समझ लीजिए आपको और कोई बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी। किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। समान ज्ञान के लिए आप जनरली एक अपडेट लूशन का यूज़ कर सकते हैं, प्लस और जो करंट अफेयर की आती है तो करंट अफेयर अभी से पढ़ते रहें, रोज़ 10-10 12-12 आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हम बता दें, उस पर अपनी कमांड जरूर रखिएगा। देखिए रीजनिंग कहने को है तो रीजनिंग आती है, लेकिन कुछ क्या होता है कि आपको जो जितनी रीजनिंग आती है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ रीजनिंग में ऐसे सवाल आते हैं जो आप फोकस नहीं करते। जैसे कि आप कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं रीजनिंग के लिए जो आपको पढ़ना है, और ख़ास तौर से पढ़िएगा। जैसे आप कैलेंडर को अपडेट रखिए, कैलेंडर को आपको अच्छे से पढ़ना है। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़िएगा। तीसरा है ब्लड रिलेशन, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए रिलेशंस कहता है, सब लोग कहते हैं कि हम कर लेंगे, 100% में से 80% कहते हैं कि ब्लड रिलेशन आएगा हम कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा खतरनाक पूछ लेता है तो दिमाग घूम जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस को अपने बरकरार रखिएगा। तो एक तो कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये और एक एज का भी क्वेश्चन आता है। एज का मैथ में पूछ ले तो रीजनिंग में। ये 5 जो मैंने बताए हैं आपको, ये टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। बाकी पजल और डिसीजन मेकिंग जो आपका आएगा वो आपको पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन इन 5 में कवर करिएगा अच्छे से, क्योंकि इन 5 में नंबर गेनिंग का। और दूसरों यही 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो लड़कों को जो है मेरिट में नीचे भी लाते हैं, कहते हैं उनके नंबर भी कम हो सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप यही मेरिट आपको बढ़ा भी देंगे। ठीक है, तो कुछ ये बातें थी। और इस एग्ज़ाम में आपके जो है कुल 150 प्रश्न आने वाले हैं, और एक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का होगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की है। तो आपके सामने सब कुछ है कि 150 प्रश्न है, 2 नंबर का है, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। जैसे कि आपकी 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 1/4 की उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसी हिसाब से ये भी एक तरह का 1/4 ही है, जो कि 2 नंबर के रेफरेंस में है। ठीक है। और हाँ, आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जो 150 क्वेश्चंस का जो पेपर है, तो इसमें आपको ये कोशिश करिएगा कि आप इसमें से 110 क्वेश्चंस प्लस इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से सही से करने हैं, नेगेटिव मार्किंग को हटा करके। कैसे कह रहे हैं कि 110 मतलब 110 क्वेश्चंस आपको अच्छे अटैम्प्ट करने हैं चारों सेक्शन से। हिंदी इतना अच्छा पढ़िए, जो हमने बुक बोली है आदित्य पब्लिकेशन की, इतनी अच्छी बुक है हिंदी के लिए। अगर आप इससे अभी से तैयारी करेंगे तो हिंदी में अगर आपके 40 से 30-50 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप कह सकते हैं एकदम 6 उड़ा देंगे जहाँ पे। तो 50-40 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं अच्छे से पढ़िएगा और बहुत कवर करेगी आपकी। तो इसलिए टारगेट आप ये मान के चलिए 110 क्वेश्चन सही करने हैं। उसके बाद के 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 50-50 डाउट वाले होते हैं, वो भी कवर करेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है, 2 के एवरेज में, मतलब एज ए 1/4 होगी। तो आप करिएगा और टारगेट ये रखिए कि हमारे 110 प्लस नंबर आने चाहिए। गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी में होंगे सिलेक्शन ले लेंगे जनरल के बराबर में। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हैं, अभी से फोकस करके चलिए। और अगर आपने चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
और एक ख़ास बात बता देंगे कि इसका जो एग्ज़ाम है शायद कई पालियों में हो, एक दिन में 2 शिफ्ट हो सकते हैं या शायद 2 दिन भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इसमें आपकी नॉर्मलाइजेशन जो होगी वो लगेगी, ठीक है। लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई की जाएगी। लेकिन एक बात आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि 150 क्वेश्चंस का जो पेपर होगा वो किसी भी शिफ्ट का हो, चाहे वो मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो या दूसरे दिन का हो, ठीक। फॉर एज एग्जांपल आपकी शिफ्ट अच्छी है, सरल है, आपने क्या किया 120 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जो आपको आ रहे थे, ठीक है। चलो मानते हैं अगली शिफ्ट में पता चला वो क्वेश्चंस ऐसा है कि यार 100 से ऊपर हिल नहीं रहे हैं। तो आप जब किसी दूसरे स्टूडेंट का जो है जब एग्ज़ाम से छोड़ते हैं उनसे रिव्यू लेते हैं कैसा पेपर आया, तो कुछ कहते हैं पेपर बहुत ही अच्छा आया है, मैंने तो 120 किए 125 क्वेश्चन किए हैं। तो वो उनके एवरेज में उन्होंने किया, ठीक है, ठीक है। और आपकी शिफ्ट का कैसा पेपर है तो उनसे कंपेयर मत करिएगा, आप अपनी शिफ्ट को खुद जज करिए कैसा है पेपर आ रहा है, उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग पे भी विशेष ध्यान देकर आप टारगेट ये करिएगा कि 100+ क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर उसने 120 किए हैं तो नॉर्मलाइजेशन में उसका लेवल अगर कम था तो वो कम आ जाएगा 10-5 नंबर, और आपने अगर अच्छा किया है नेगेटिव मार्किंग पे विशेष ध्यान दिया है तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे, क्योंकि पेपर ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये किसी दूसरे के कंपैरिजन में आप नंबर को स्कोर करने के चक्कर में नहीं कि वो एक्स्ट्रा मार दिए तो आपको फिर कह सकते हैं ना हर बार मौका नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए विशेष ध्यान दीजिए, नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस पे कमांड रखिएगा। अगर किसी ने 120 किए हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप भी 125 करें, आप 110 करें, 105 करें, लेकिन सही करें, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे हम क्या। और ये आपका जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर बेस एग्ज़ाम होगा, कह सकते हैं कंप्यूटर पे नहीं होगा, आपको अच्छे से गोला लगाना है। एक कभी कभी ये भी स्टूडेंट की गलती ये होती है कि ओएमआर में आंसर तो सही करते हैं लेकिन ओएमआर में गोला भरने में काफ़ी विशेष ध्यान ना देने की वजह से आप गलत जगह गोला लगाते हैं। शायद पूरे पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं लेकिन वो गोले गलत लग जाने की वजह से आपके 1-2 नंबर कम हो जाते हैं। तो आप गोला भी लगाइएगा, अच्छे से लगाइएगा और विशेष ध्यान देकर लगाइएगा, क्योंकि एक एक नंबर जो है आपके मायने रखते हैं और मेरिट को ऊपर नीचे कर देते हैं, ये समझ लीजिए। एक नंबर आपको पता चला 200 रैंक नीचे करके ले आएगा, और एक नंबर मिल गया तो आपको पता चला 300 रैंक ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओएमआर भरते समय विशेष सावधानी रखें आप एग्ज़ाम देते समय, और हर चीज़ का ध्यान दीजिए। 15 मिनट पहले आपको ओएमआर मिलती है तो आप अपने क्वेश्चन बुकलेट का नंबर, आंसर शीट नंबर, नाम, साइन, सिग्नेचर, रोल नंबर बहुत अच्छे से भरें। कहीं पे किसी भी तरीके की कटापिटी मत करें, वाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि काफ़ी इससे पहले भी केसेस हो चुके हैं। तो आप अपने भविष्य से खिलवाड़ ना करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखिए इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो एक मानक रखा गया ऊंचाई का, तो इसमें साफ साफ दिया है कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य हो, चाहे वो समान कैटेगरी के हों या ओबीसी के हों या अनुसूचित जाति के पुरुष हों, 168 सेंटीमीटर ये सबके लिए है, ठीक है। ये एक मानक है। और हाँ, यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति कह सकते हैं एसटी कैटेगरी के लोग हैं, जो देखिए जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है लंबाई, और सीना जो मांगा गया है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाया हुआ ये मांगा गया है। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए जो है छूट दी गई है, जो कि 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम फुलाया हुआ 82 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में हैं, उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। और न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर फुलाया हुआ अनिवार्य है। अगर यही बात महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला कैटेगरी में आपकी जो हाइट दी रखी है 152 सेंटीमीटर, ये है आपकी 152 सेंटीमीटर, और वज़न जो है 40 किलोग्राम, 40 किलो का वज़न होना चाहिए। ये एक वेट है, इतना निर्धारित रखा गया है। और इसमें जो फिज़िकल आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जो आप लोग अगर एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसके हिसाब से जो लड़के शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनको जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें दौड़ होगी, जो मेल पुरुष के लिए जो दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में कवर करना है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी है। ये है शारीरिक दक्षता, आप इतना अभी से प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ को ज़रा विशेष ध्यान दीजिए कि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जैसे एससी कैटेगरी के हैं
जाति प्रमाण का प्रूफ आपका दिया है, वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जो आपके पास अगर पुराना है तो वो नहीं, आप लोग अपडेट करवा लीजिए अगर कंप्यूटराइज वाला है, ठीक है। अगर पुराना हाथों पहले पेन से लिखा हुआ चलता था, अगर वो आपके पास है तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिए। और OBC कैटेगरी के लिए क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है तो वो 6 मंथ में अपडेट होता रहता है। तो आप लोग अभी जो डेट है उससे पहले आप अपडेट करवा लीजिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आने पाए। तो इसलिए आप अपनी डेट को अभी देख लें क्या है। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका जो पाठ्यक्रम है जैसे समान ज्ञान है, इसमें देखिए आपका जो है समान ज्ञान में आपका हिस्ट्री, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश पुलिस, IPC भी पूछेगा, ठीक है। तो IPC के लिए आप ऑनलाइन का इस्तेमाल कर लीजिए। आप बुक से पढ़ना चाहें तो बुक से, मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप ऑनलाइन IPC पढ़िए, आपको सेलेक्टेड मिलेंगे। बुक में आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप ऑनलाइन का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन ही पढ़ें। और बाकी आप लोग देख सकते हैं सिलेबस आपके सामने है। हिंदी के लिए भी आपको कंटेंट आपको दिया हुआ है। और हिंदी के लिए जो है आप बुक मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो के प्रथम में ही बताया हुआ है, फिर से बता देना। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी ले लीजिए, बहुत अच्छी हिंदी बुक है, उससे आप पढ़िए। और हिंदी में आपको टॉपिक अच्छे से कवर करें, क्योंकि सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें आप नंबर को बहुत अच्छे से अपना कवर कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल मेंटलिटेबिलिटी आप जो है ये भी आप देख सकते हैं, सिलेबस आपका सामने है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिए। और इस तरीके से ये आपका जो है सिलेबस। तो आपसे अगर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों और जो भी आपके रिलेटिव हैं उनके साथ शेयर करें। और जो लोग अगर एलिजिबल हैं, भरना चाह रहे हैं, तो उनसे आप कहिए कि ज़रूर भरें। आपके घर के या रिश्तेदार या जो भी हैं, दोस्त यार या आपके भाई हैं, आप रिक्वेस्ट करिए, ज़रूर भरिए। अगर लंबाई है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें, ठीक है। थैंक यू।